बिहार की राजनीति में खेला हो चुका है। 2020 के चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश की सरकार आखिरकार बिहार को मिल चुकी। कल नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी से नाता जोड़ लिया, लेकिन बीजेपी ने जो फैसला लिया वो फैसला वाकई चौंकाने वाला है। जो बिहार जातीय राजनीति के लिए जाना जाता है, उस बिहार में बीजेपी ने एक साथ अगड़े और पिछड़े की राजनीति को साधने का काम किया। कैसे बीजेपी ने बिहार में पहली बार भविष्य को सेट किया, आज की यही है ऐलान जंग की कवर स्टोरी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, मंडल की राजनीति। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, कमंडल की राजनीति। बीजेपी ने रविवार को अपने इन दो चेहरों की बदौलत बिहार की राजनीति में मंडल और कमंडल को एक साथ साधने की कोशिश की है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। रविवार को बिहार में सत्ता का खेल पलटा। नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश ही सीएम बनेंगे ये तो तय था, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा इसका सस्पेंस बना हुआ था। रविवार की सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक में किसी को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी नेतृत्व जो फैसला लेने वाला है, वो फैसला बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जबकि विजय सिन्हा रविवार की सुबह तक नेता विपक्ष थे। सम्राट विधान परिषद के सदस्य हैं, विजय विधानसभा के सदस्य हैं। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, विजय सिन्हा भूमिहार जाति के नेता हैं। बिहार में कोयरी जाति की आबादी 4.21% है, भूमिहारों की आबादी 2.86% है। ये तो महज दोनों नेताओं का सामान्य सा परिचय है। अब सियासी पहचान ये कि सम्राट के जरिए बीजेपी ने बिहार की राजनीति में पिछड़ा कार्ड खेला है, जबकि विजय सिन्हा के जरिए सवर्णों की राजनीति को साधा है। पहले सम्राट के जरिए बीजेपी की मंडल पॉलिटिक्स को समझते हैं। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा कई साल पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे जगदेव प्रसाद ने दिया था। जगदेव प्रसाद उसी कुशवाहा जात से आते हैं जिस कुशवाहा जात से सम्राट चौधरी आते हैं। 60 के दशक में जगदेव प्रसाद ने इस नारे के साथ में पूरी के पूरे इस जो राजनीति है पिछड़ों की, उसको पावर सेंटर में ला दिया। इस नारे को पिछड़ी जात के नेता आज भी याद करते हैं। जगदेव प्रसाद के बाद सम्राट चौधरी कुशवाहा जात से आने वाले दूसरे ऐसे नेता हैं जो इतने बड़े पद पर यानी कि डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचे हैं। और बात सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित नहीं। बीजेपी ने ये एक ऐसा सियासी प्रयोग किया जिसके जरिए अब वो सीएम की कुर्सी का सपना देख सकती है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं। इंडी गठबंधन के कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था। असल में बीजेपी ने पहली बार बिहार के पावर कॉरिडोर में आक्रामक राजनीति को धार दी। अब तक बीजेपी ने बिहार में जिन नेताओं को डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, वो आक्रामक छवि नहीं रखते थे। बिहार की सियासत के मिजाज से बीजेपी ने इस बार चुनाव किया है। यहाँ 70-30 का लड़ाई होगा। 30% वाला लड़ते रहे जितना दिन लड़ना है। एक तो सम्राट चौधरी अब मंडल यानी बीजेपी में पिछड़ों का चेहरा हो गए। दूसरे, उन्होंने हाल के दिनों में अपनी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली बनाई है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। सम्राट बीजेपी में आने से पहले आरजेडी और जेडीयू की सियासत को समझ चुके हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं जो राज्य की सियासत को लीड कर सके, और इसीलिए नीतीश की बैसाखी की बात होती रही है। लेकिन बीजेपी की ये खोज अब पूरी हुई है
और अब ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी भविष्य का सीएम प्रोजेक्ट कर राज्य की राजनीति में आगे बढ़ सकती है। लालू परिवार से सियासी लोहा लेने के लिए बीजेपी सम्राट को पिछड़ी जाति का नेता बनाकर पेश करेगी। गौर करने वाली बात ये कि पिछड़ी जातियों में यादव के बाद कुशवाहा वोटर्स की संख्या ही राज्य में सबसे ज्यादा है। बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति की आबादी है जो 36% है। पिछड़ी जाति की आबादी 27% है। SC/ST आबादी 21%, सामान्य वर्ग की आबादी 16% है। सम्राट मंडल की राजनीति का चेहरा बने हैं तो बीजेपी ने विजय सिन्हा के जरिए कमंडल यानी हिंदुत्व की राजनीति को साधने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान थोड़े है कि पलायन कर जाएगा लोग। एक भी हिंदू को अगर जो कोई डराने का या धमकाने का काम करेगा तो सत्ता बदलते ही वातावरण बदल जाएगा यहाँ का, और धमकी देने वाला को फिर चैन से नहीं रहने देंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की जोड़ी के जरिए बीजेपी अब अपने पैरों पर बिहार में खड़ा होने की न सिर्फ कोशिश करेगी बल्कि दौड़ने की भी प्लानिंग कर सकती है। और आइए इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार आप देख रहे हैं जुड़ गए हैं, और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से। दोनों डिप्टी सीएम के जरिए प्रकाश कुमार बीजेपी ने मंडल और कमंडल को साध लिया, और इस बार बीजेपी की यह आक्रामक रणनीति जो है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रालयों के बंटवारे में किस रूप में देखने के लिए मिल सकती है? देखिए, ये जो पूरा समीकरण तैयार किया गया है 2024 के मद्देनजर ही नहीं बल्कि 2025 को भी साधने की तैयारी है। सम्राट चौधरी एक युवा चेहरा हैं और वो चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू, कुछ दिनों तक तो जीतन राम मांझी पार्टी जो हम है उनके साथ भी वो चले गए थे। उसके बाद एक तरह से देखिए तो सब जगह से जाने के बाद जब वो बीजेपी में आए तो अचानक उनका उभार हुआ है। पहले वो MLC बनाए गए, उसके बाद फिर विधान परिषद में विपक्ष के नेता बनाए गए और फिर उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दे दिया गया था। तो ये एक रणनीति के तहत हो रहा था कि नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें से कम कुशवाहा को हटाया जाए, और उसमें हद तक सफलता भी मिल रही थी। दूसरी तरफ ये पता है बीजेपी को कि अगर सवर्ण का एक बड़ा चंक उनके साथ नहीं होगा तो फिर आगे राह आसान नहीं हो सकती है। तो ऐसे में सवर्ण का किसी न किसी पद पर रहना आवश्यक होता है। आपने देखा कि पहले स्पीकर विजय सिन्हा बनाए गए, उसके बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए, तो एक पद देना आवश्यक होता है। अब देखना होगा रोमाना कि जो स्पीकर का पद है जो अभी बीजेपी की तरफ से होना है उस पर कौन सा चेहरा आता है। हालांकि नाम देखिए ना, अभी तो सिर्फ सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है और उसी में बीजेपी जो है वो कई तरीके के समीकरण साधती हुई अगड़ा पिछड़ा वाले और मंडल कमंडल वाले, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आक्रामक बीजेपी नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।